हेलो डियर। तो कैसे हैं आप लोग। इलस्ट्रेशन क्वेश्चन तो हम निपटा चुके हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी की एनसीईआरटी बुक के। अब बारी है सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। इस चैप्टर में हालांकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़े कम है, 7 ही क्वेश्चन है। तो 2 लेक्चर मैंने तैयार किया है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक, और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 का दूसरा लेक्चर है। तो आज हम पढ़ेंगे 4 क्वेश्चन जहां पर हम तैयार करने वाले हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन है ये कि शो द फॉलोइंग आइटम्स इन द बैलेंस शीट एज पर द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन शेड्यूल 3। हमारे पास ये सारे आइटम्स है, इन सबका यूज करते हुए हमें क्या तैयार करना है, बैलेंस शीट तैयार करना है। और यहाँ पर हम तैयार करेंगे बैलेंस शीट। सबसे पहले हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। ये हो गया बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि मुझे बैलेंस शीट के लिए ज्यादा स्पेस मिल जाए यहाँ पर। ठीक है, इतना इनफ है। तो ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। हालांकि बैलेंस शीट को तैयार करने के लिए हमें नोट्स टू अकाउंट बनाना जरूरी है। तो यहां पर हम तैयार करेंगे नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, मतलब सारा कैलकुलेशन हम यहां तैयार करेंगे। यहां हो जाएगा हमारा रुपीज। ठीक है, अब बैलेंस शीट पे एक चीज ध्यान रखिए, क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, आइटम्स के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट तैयार करेंगे। जो नहीं है उसको फालतू में हेडिंग सब हेडिंग लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप लिखो नोट नंबर, यहां हो जाएगा अमाउंट, और ये हो जाएगा क्या चीज, पर्टिकुलर्स। सबसे पहला जो हेडिंग बनेगा वो किसका बनेगा, इक्विटी एंड लायबिलिटी का। दिस वन इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ओके, अब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले शो होता है क्या चीज, शेयर होल्डर फंड। अब क्या इस क्वेश्चन में शेयर होल्डर फंड के 2 आइटम होते हैं, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस। क्या इसमें से कोई सा भी यहाँ पर रिजर्व सरप्लस या उसके लिए दे रखा है, आई थिंक नहीं। जब कुछ भी नहीं दे रखा है तो पहला छोड़ो, डायरेक्ट दूसरे पे आ जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो 10% डिवेंचर है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग आ जाता है हमारा कहाँ पर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग हो जाता है नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंडर में। यहाँ पर लिखेंगे नॉन करेंट लायबिलिटीज। मैंने अभी जस्ट कहा जो नहीं है उसको नहीं है, उसके लिए आपको रोना नहीं है, कुछ नहीं करना है। और यहां बनेगा हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, हमें कोई मतलब नहीं है। अब अमाउंट कितना लिखेंगे उसके लिए हमें नोट नंबर बनाना पड़ेगा। पहला नोट नंबर है, हमें लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग में क्या आइटम आएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या दे रखा है यहाँ पर, 10% डिवेंचर। तो यहां लिख दो आप 10% डिवेंचर। कितना अमाउंट दे रखा है, 2 लाख। तो इस 2 लाख को हम उठा के कहा करेंगे, यहां लिखेंगे। तो यहां आ जाएगा नोट नंबर 1, 2 लाख। ठीक है, अब देखेंगे एक चीज हो गया पूरा, टिक लगा करो, इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारे पास और क्या है लायबिलिटी में, लायबिलिटी में एक आइटम और दे रखा है प्रोविजन फॉर टैक्स। तो आपको पता होना चाहिए एसेट्स क्या है, लायबिलिटी क्या, तभी हो पाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स। और प्रोविजन टैक्स होता है शॉर्ट टर्म प्रोविजन जो कि आता है करंट लायबिलिटी में। तो इसके अलावा तुरंत अब आ जाएगा करंट लायबिलिटी, यहां लिखेंगे हम करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तो करंट लायबिलिटीज में यहां पर हम लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में नंबर 2 पॉइंट आ जाएगा यहां पर लिखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या हो गया, ये प्रोविजन फॉर टैक्स। तो यहां लिखेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हो गया प्रोविजन फॉर टैक्स 16,000। ठीक है, इस 16,000 की एंट्री आप यहां कर दो, 16,000। लायबिलिटी में कुछ और बचा हुआ है, नहीं ये भी पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। तो यहाँ पर क्या करो, अंडरलाइन कर दो। हम टोटल नहीं करेंगे क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, टोटल पर एक को लाएगा नहीं, तो टोटल छोड़ दो। इसके तुरंत बाद यहाँ हम शुरू करेंगे सेकेंड पॉइंट में। ठीक है, क्या शुरू करेंगे, एसेट्स। देख लो पहले एसेट्स में क्या क्या दे रखा है, क्या ऐसा तो नहीं कुछ आइटम छूट रहा है। एसेट्स में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस डिस्काउंट अदर करंट एसेट्स में आ जाता है, स्टॉक इन्वेंट्री है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ जाता है, बिल रिसीवल हमारा ट्रेड रिसीवल में आ जाएगा, गुडविल लॉन्ग नॉन करंट में आ जाता है, लूज टूल्स इन्वेंट्री में आ जाएगा, मोटर व्हीकल नॉन करंट में, यानी नॉन करंट एसेट्स है हमारे पास। तो पहला लिंक डालो यहाँ पर नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में हमारा आ जाता है हेडिंग नंबर ए, फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, और फिक्स एसेट्स के 2 हिस्से होते हैं,
एक होता है टेंजिबल एसेट्स और एक होता है इंटेंजिबल। अब यहाँ पर क्वेश्चन में टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों दे रखा है, तो टेंजिबल भी लिखेंगे और इंटेंजिबल एसेट्स को भी लिखना है। तो यहाँ पर आप बनाइए पॉइंट नंबर 3, टेंजिबल पहले बना लेंगे, टेंजिबल एसेट्स। और टेंजिबल एसेट्स में क्या दे रखा है, ये हो गया मोटर व्हीकल्स, ये हो गया मोटर व्हीकल्स, और मोटर व्हीकल्स का अमाउंट दे रखा है 4,75,000। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 3, 4,75,000। और पॉइंट नंबर 4 डाल के यहाँ पर लिखें इंटेंजिबल एसेट्स। और इंटेंजिबल में क्या दे रखा है यहाँ पर, गुडविल, तो यहाँ लिख दो आप गुडविल। गुडविल में कितना दे रखा है यहाँ पर, 30,000। ठीक है, और इस 30,000 की एंट्री पॉइंट नंबर 4 डाल के यहाँ कर दो आप 30,000। ठीक है, अब क्या बचा हुआ है, अब बचा हुआ है हमारे पास सारे जो आइटम बचे हुए है वो है करंट एसेट्स के। तो आप हेडिंग पड़ेगा हमारा करंट एसेट्स, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा करंट एसेट्स। अब करंट एसेट्स से पॉइंट टू पॉइंट सब हेडिंग डालिए। करंट एसेट्स में हमारे पास क्या है, प्लेस अदर करंट एसेट्स में आ जाता है। अब इन्वेंट्री पहले आएगा, तो ए नंबर डालो इन्वेंट्री। ठीक है, और इन्वेंट्रीज के दो आइटम है, एक तो ये है इन्वेंट्री और दूसरा इन्वेंट्री है लूज टूल्स। तो यहां लिखेंगे पॉइंट नंबर 5 इन्वेंट्रीज। ठीक है, क्या हो जाएगा इन्वेंट्री में, पहला हो जाएगा हमारे पास लूज टूल्स, और लूज टूल्स हो गया 12,000। और दूसरा आइटम हो जाएगा हमारे पास स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड, और ये हो गया 1,40,000। दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया 1,52,000, 1,52,000। और यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 डालो 1,52,000। क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब क्या बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल आता है ट्रेड रिसीवेबल में, हालांकि उसके लिए कोई हेडिंग बनाने की जरूरत नहीं है। तो डालो यहाँ पर ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि इसके अंदर दो ही आता है, एक डेटर्स और बिल रिसीवेबल। और बिल रिसीवेबल हमारे पास दे रखा है 1,20,000। उसके बाद आ जाता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, लिख दीजिए यहाँ पर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, और इसका अमाउंट दे रखा है 1,35,000। और उसके बाद लास्ट बचता है डी, ये हो जाएगा अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। अब इसमें दो आइटम बची हुई हैं, तो दोनों के लिए यहां पर बनाना पड़ेगा हमें अदर करंट एसेट्स। ठीक है, अदर करंट्स में एक तो आ गया प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये हमारे पास हो गया 2,40,000। और दूसरा है डिस्काउंट, क्या आ जाएगा डिस्काउंट, और ये डिस्काउंट हो जाएगा हमारे पास क्या चीज 20,000। ठीक है, और दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया टोटल 2,60,000। इस 2,60,000 की एंट्री अदर करंट एसेट्स में लिख दो 2,60,000, और ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई डाउट है तो जरूर बताइएगा कि ये डाउट है। इतना होने के बाद अब आता है हमारा नेक्स्ट, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास दे रखा है ऑन अप्रैल 2017 जम्मू लिमिटेड इशू 10,000 12% डिबेंचर्स ऑफ एनडीडी एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। 20% का डिस्काउंट है, और जो डिस्काउंट होता है ना वो एसेट्स में जाता है। अगर लॉन्ग टर्म रिटर्न अप हो रहा है तो नॉन करंट एसेट में चला जाएगा, अगर शॉर्ट टर्म में हो रहा है तो अदर करंट एसेट्स में चला जाएगा। फिलहाल कह रहा है द कंपनी डिसाइडेड रिटर्न डिस्काउंट आफ्टर 5 साल का है, मतलब हर साल जो है रिटर्न अप हो रहा है, मतलब एक हिस्सा टोटल डिस्काउंट कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 10,000, मतलब एक यानी कि मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपका कितना 10,000 और 100, 1 2 3 4, तो ये हो गया 10 लाख का निकालेंगे 20%, तो 10 लाख का 20% होता है 2 लाख। ठीक है, कितना हो गया 2 लाख, तो इसको 5 हिस्से में बांट दो, 5 को 20, 40,000, मतलब पहले साल 40,000 रिटर्न अप होगा। तो जो 40,000 है वो आ जाएगा
शॉर्ट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए यानी करंट असेट्स, और जो बचा 1,60,000 वो नॉन करंट। हालांकि किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर पहले आप क्या बना लो, बैलेंस शीट तैयार कर दो। बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज सेम रहेगा जैसा भी बनाया। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास अमाउंट, और ये हो जाएगा हमारे पास क्या चीज, नोट नंबर, ये हो जाएगा पर्टिकुलर्स। अब यहाँ पर केवल डिबेंचर से रिलेटेड आइटम्स है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे नंबर 1 डाल के बनाओ, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसमें भी आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज, और नॉन करंट लायबिलिटीज में बनेगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। इसके लिए यहां बना दो नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। सबसे पहले हेडिंग बनेगा किसका, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। उसमें क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, इसमें रिप्रेजेंट हो रहा है 12% डिवेंचर, कितना, 10,000 एट द रेट ऑफ ₹100, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लाख, ठीक है। 10 लाख यहाँ पर उठा के आप लिख दो। यहाँ आ जाएगा हमारे पास पॉइंट नंबर 1, 10 लाख, ठीक है। इसके अलावा कुछ और है इसमें, नहीं है, तो यहाँ कर दो आप टोटल। टोटल में आ गया 10 लाख। अब इसके जस्ट नीचे दूसरा हेडिंग डालेंगे हम, एसेट्स। मैंने अभी कहा डिस्काउंट भी शो रहा है, तो डिस्काउंट का टोटल 2 लाख होगा। एक हिस्सा करंट ईयर में डिस्काउंट हो जाएगा, बाकी लॉन्ग टर्म में चला जाएगा। जो लॉन्ग टर्म है वो हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में ये चला जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स, अदर नॉन करंट एसेट्स। कितना अमाउंट होगा वो निकाल लो, यहां पर हो जाएगा अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। 2 लाख का एक हिस्सा करंट है, तो 2 लाख में से हम क्या कर देंगे, 2 लाख का डिस्काउंट है, उसका एक हिस्सा, ठीक है, यानी कि 40,000 रुपए माइनस कर देंगे, तो बचेगा 1,60,000, वो चला जाएगा नॉन करंट में। तो यहाँ लिख देंगे पॉइंट नंबर 2, 1,60,000। बाकी कहाँ जाएगा, करंट एसेट्स में। तो यहाँ पर हो गया पहला नंबर ए, दूसरा नंबर बना दो यहाँ पर करंट एसेट्स, करंट एसेट्स, ठीक है। करंट एसेट्स में हमारे पास चला जाएगा अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट्स। अब अदर करंट एसेट्स में क्या होगा, जो बचा हुआ है, ठीक है, डिस्काउंट, तो वो यहाँ लिख दो 40,000 का डिस्काउंट बचा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ठीक है। भाई कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कितना आ जाएगा, 10 लाख का था, 2 लाख का डिस्काउंट हो गया, यानी कि 8 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा, तो लिख दो 8 लाख रुपए, हो गया डन। और इतना होने के बाद इसका टोटल कर दो, तो ये 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 लाख भी, क्योंकि केवल डिवेंचर ही है, इसलिए दोनों का टोटल बराबर आ गया। हो गया, कोई समझना है कोई बता दो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। ओके, आई थिंक हो गया होगा, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बहुत सारे आइटम्स हैं, मतलब यहाँ पर हमारा कंप्लीट बैलेंस शीट बनने वाला है। तो किसका बैलेंस शीट बनेगा, गीतांजलि लिमिटेड का बैलेंस शीट। तो लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग बैलेंस शीट ऑफ गीतांजलि लिमिटेड, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं, छोटा कर लेते हैं। यहां आ जाएगा हमारे पास पर्टिकुलर्स, यहां आ जाएगा नोट नंबर, और जगह अमाउंट। स्टार्टिंग का फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। फर्स्ट स्टार्ट हो जाएगा इक्विटी एंड लायबिलिटीज से, और यहाँ पर लायबिलिटीज में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल
पढ़ोगे, देखो इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों दे रखा है, यानी कि शेयर कैपिटल है। तो हमारा बनेगा पहला हेडिंग शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड। और शेयर होल्डर फंड में पहला होता है हमारा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। क्या रिजर्व एंड सरप्लस का दे रखा है, देखिए रिजर्व दे रखा है, डिवेंचर रिडक्शन रिजर्व, रिजर्व चाहे क्वेश्चन सब ही हो, वो रिजर्व एंड सरप्लस में ही आता है, रिजर्व एंड सरप्लस। अब इसके आइटम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर बनाएंगे हम नोट्स टू अकाउंट, ये हो जाएगा नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, सबसे पहले हम क्या तैयार करेंगे, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के दो आइटम है, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो लिख दो दोनों यहां पर, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है 20 लाख, और दूसरा हो गया प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और ये दे रखा है 12 लाख। दोनों मिला के टोटल हो गया 32 लाख। तो ये 32 लाख रुपए यहां आ जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक है, 32 लाख आ गया। और दूसरा पॉइंट हम बनाएंगे रिजर्व एंड सरप्लस के लिए, तो यहां जाएगा पॉइंट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस के नाम पे हमारे पास है डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब देख लो कहीं कुछ बचा तो नहीं, कभी कहीं बच जाता है, याद नहीं रहता है, तो यहाँ पर हमारे पास केवल क्या आ जाएगा, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, वो लिख दो, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, और इसकी वैल्यू कितना है 6 लाख, तो यहाँ लिख देंगे आप 6 लाख। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट डाल के हमने कितना लिख दिया 6 लाख। ये पूरा हो गया। इसके तुरंत बाद आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। और नॉन करंट लायबिलिटी में आइटम क्या है वो देख लो। नॉन करंट लायबिलिटी में हमारे पास क्या दे रखा है, इन्वेंट्री हो गया, प्रीपेड शेयर, इक्विवेलेंट, करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, कैश एंड पब्लिक डिपॉजिट दे रखा है। ये हमारा नॉन करंट होता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर में। तो डाल देंगे यहाँ पर नॉन करंट लायबिलिटीज, एंड नॉन करंट लायबिलिटीज में यहाँ पर आ जाएगा पहला डालो, दैट इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, आप हेडिंग बना के यहाँ पर लिख दो तीसरा पॉइंट, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, सब इसमें क्या आ जाएगा, पब्लिक डिपॉजिट, पब्लिक डिपॉजिट कितना अमाउंट है बेटा पब्लिक डिपॉजिट का, 12 लाख रुपए। इस 12 लाख को पॉइंट नंबर 3 यहां डाल दो। नॉन करंट लायबिलिटी में और कुछ बचा हुआ नहीं बचा, हाँ अब आएगा हमारा करंट लायबिलिटीज, पॉइंट नंबर 3 करंट लायबिलिटीज। अब देखेंगे करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्या क्या आइटम दिया हुआ है। इन्वेंट्री करंट एसेट्स है, ठीक है, डिवेंचर रिडम्पशन हमारा क्लियर हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अदर करंट लायबिलिटी में आता है। प्रपोज डिविडेंड ये भी अदर करंट लायबिलिटी में आता है। लैंड एंड बिल्डिंग नॉन करंट है। करंट इन्वेस्टमेंट हो गया, कैश इक्विवेलेंट हो गया। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन शॉर्ट टर्म लोन में ही आता है। तो यहां पर सबसे पहले आप बना दो अदर करंट लायबिलिटीज का कॉलम, ये हो गया अदर करंट लायबिलिटीज। अब अदर करंट लायबिलिटी में जो कुछ भी आता है वो कैलकुलेट कर लो। दो आइटम दे रखा है, अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है, अब मैंने कहा दो आइटम कौन कौन सा अदर करंट लायबिलिटीज, एक तो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और दूसरा मैंने क्या बताया था, प्रपोज डिविडेंड। हालांकि प्रपोज डिविडेंड इसमें नहीं आता है, प्रपोज डिविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में आता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रपोज किया ना, शॉर्ट टर्म इसमें आता है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ओनली। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखा है केवल 3 लाख। ठीक है, 3 लाख की एंट्री कर दो, पॉइंट नंबर 4 डाल के दिया हो गया 3 लाख।
इसके बाद दूसरे पॉइंट में क्या हो जाएगा, हमने ये कर दिया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी हो गया। अब शॉर्ट टर्म लोन दे रखा है तो ये इसका हेडिंग ही बनता है हमारा शॉर्ट टर्म लोन। ये हो गया शॉर्ट टर्म लोन, और इसी नाम से दे रखा है, कितना अमाउंट दे रखा है, 4 लाख रुपए। और जो अमाउंट बचा हुआ हमारे पास, एक चीज बच गया था, क्या चीज बच गया था, वो हमारा प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड हमारा हेडिंग में आता है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, ये हो गया प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज्ड डिविडेंड, और ये अमाउंट दे रखा है हमारे पास 5 लाख। ठीक है, तो यहां लिख दो सी प्रपोज डिविडेंड। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, 5 लाख। क्या फिलहाल कुछ और है मेरे पास? आई थिंक और कुछ भी नहीं है। अब क्या करेंगे, इन सब का टोटल करेंगे। यहाँ हो जाएगा टोटल, तो टोटल जब करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0 0 0, और ये हो जाएगा 6 2 8 2 10 10 7 17 17 5 22 22 5 और 1 6, 62 लाख। ठीक है, एसेट लायबिलिटी हो गया। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट में, एसेट साइड में। ठीक है, किधर आ जाएंगे, एसेट्स। और एसेट्स की शुरुआत करेंगे भाई नॉन करंट एसेट्स में। और नॉन करंट एसेट में काफी चीज दे रखा है हमारे पास, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, और लैंड एंड बिल्डिंग, 2 आइटम दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नॉन करंट एसेट्स, और नॉन करंट एसेट्स में बनता है पहला हेडिंग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स्ड एसेट्स के 2 हिस्से होते हैं, टेंजेबल और इनटेंजिबल। क्या इंटेंजिबल में कुछ और दे रखा है? इनटेंजिबल में हमारे पास कुछ नहीं दे रखा है, तो डायरेक्टली फिक्स्ड एसेट्स को डाल के ब्रैकेट में डाल दो टेंजिबल, क्योंकि एक ही टर्म दे रखा है, टेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो यहां पर डालेंगे पॉइंट नंबर 6, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स यानी कि टेंजिबल। ठीक है, और हमारे पास ये 2 आइटम है, एक है प्लांट एंड मशीनरी, और प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 10 लाख, और दूसरा है लैंड एंड बिल्डिंग, और लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है यहाँ पर 20 लाख। दोनों को ऐड कर दो, टोटल वैल्यू कितना हो गया, 30 लाख, 30 लाख। तो इस 30 लाख की एंट्री करेंगे पॉइंट नंबर 6, 30 लाख। ठीक है, कुछ और बचा हुआ है? नहीं। इन्वेंट्रीज आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इन्वेंट्रीज आ रहा है, और इन्वेंट्रीज आता है करंट एसेट्स में। ठीक है, इसके बाद आप क्या कर दो, करंट एसेट्स की एंट्री करो। ये पहला, और ये हो गया दूसरा, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में सबसे पहला हम इन्वेंट्री ही लिखेंगे, इन्वेंट्रीज। और इन्वेंट्रीज में पूरा इन्वेंट्री के नाम पे ही दे रखा है हमारे पास, कितना, 14 लाख। ये हो गया 14 लाख, 14 लाख। ये हो गया, और क्या बचा, प्लांट एंड मशीनरी हो गया। उसके बाद हमारे पास प्रपोज डिविडेंड हो गया। यहाँ पर दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारा करंट एसेट्स में ही आता है, तो ये डाल दो हमारा करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, और करंट इन्वेस्टमेंट का अमाउंट दे रखा है कितना, 8 लाख। जैसे ही हो जाएगा 8 लाख, हमारे पास और क्या बचाएगा करंट इन्वेस्टमेंट के बाद, क्या बचा हुआ है, देखो शॉर्ट टर्म लोन हो गया, बोरोइंग हो गया, सब कुछ हो गया। ठीक है, अब एक चीज और बचा हुआ है, वो क्या चीज बचा हुआ है, कैश। ठीक है, अब ये हो गया हमारे पास कैश, कितना हो गया, 10 लाख। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, और कैश एंड किसी नाम से दे रखा है 10 लाख। कुछ और दे रखा है? नहीं। अब क्या करेंगे, इनका भी टोटल कर दो, आप कर दो इनका भी टोटल। कितना आ जाएगा, 0 0 0 0 0 8 4 12 3 4 5 और 1 6, 62 लाख। देखिए आ गया बराबर। ये हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का। इसी तरह से एक क्वेश्चन और करना है अभी हमें, क्वेश्चन नंबर 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना? अगर नहीं होता है तो मुझे बता दिया करिए, क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। आई थिंक हो गया। चलिए क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर भी सेम टू सेम 3 की तरह ही है। हमें वही सेम क्या करना है,
क्लासिफाई करना है और बैलेंस शीट तैयार करना है। देखिए, इन्वेंट्रीज, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, प्रीपेड शेयर, आपको केवल ये बताना है इसमें से कौन से एसेट्स है, कौन से लायबिलिटी, बस फॉर्मेट याद होना चाहिए। जब तक फॉर्मेट याद नहीं होगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और फॉर्मेट याद हो गया तो ये पूरा आसान ही है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम बैलेंस शीट, ठीक है, ऑफ जाम लिमिटेड। यहां आ गया नोट नंबर, अमाउंट, पर्टिकुलर, सेम वैसा ही छांटना है और लिखना है। पहला हो गया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीफरेंस दोनों दे रखा है। देखो, इक्विटी और शेयर, इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर हेडिंग बनाएंगे, पहला बैलेंस शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर्स फंड, और जिसमें पहला नंबर 1 आ जाएगा शेयर कैपिटल, और दूसरा आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या तैयार करना पड़ेगा, नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, नंबर 1 क्या तैयार करेंगे, शेयर कैपिटल, और शेयर कैपिटल में हमारे पास दोनों आइटम दे रखे हैं, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो पहले लिखो आप इक्विटी शेयर, कितना दे रखा है, 16 लाख, और फिर हो जाएगा आपके पास 8% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, 8% प्रेफरेंस शेयर कितना दे रखा है हमारे पास, ये 6 लाख, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 22 लाख। कितना हो गया, 22 लाख। नंबर 1 22 लाख। फिर हो गया रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास, देखो क्या क्या हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस में हमारे पास दे रखा है जनरल रिजर्व, केवल एक ही आइटम दे रखा है, जनरल रिजर्व कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा पॉइंट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस, ये हो जाएगा जनरल रिजर्व, और जनरल रिजर्व कितना है बेटा, 6 लाख, ठीक है। यहाँ लिख दो पॉइंट नंबर 2, 6 लाख। जैसे ही हो जाता है, अब हम बनाएंगे अपना दूसरा हेडिंग, नॉन करेंट लायबिलिटीज, नॉन करेंट लायबिलिटी। देखो भैया, नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या क्या दे रखा है, नॉन करेंट लायबिलिटी में हमारे पास दे रखा है इन्वेंट्री, यहाँ पर बिल्स पेबल हो गया, प्रोविजन हो गया, ये हो गया 12% डिवेंचर, ये दे रखा है, और इसका बनता है लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंडर में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कितना, 12% डिवेंचर, और ये कितना दे रखा है, केवल 12 लाख रुपए। तो यहां लिखेंगे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, पॉइंट नंबर 3, कितना आ गया, 12 लाख। क्या लॉन्ग टर्म में कुछ और है, फिलहाल कुछ भी नहीं है, इतना कंप्लीट कर दो, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास करंट लायबिलिटी, पॉइंट नंबर 3, करंट लायबिलिटी। अब करंट लायबिलिटी का आइटम निकालो, ठीक है, ऊपर से फिर से देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हो गया जनरल रिजर्व, हो गया बिल्स पेबल, हमारा हो गया करंट लायबिलिटी, और बिल्स पेबल आ जाता है, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल आ जाता है ट्रेड पेबल के अंडर में। तो यहाँ पर पहला आइटम डालो ट्रेड पेबल, जो आता चले लिखते चले जाओ, ट्रेड पेबल, क्योंकि इसके दो हिस्से होते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो आपको कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो 1,50,000, चाहो तो लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर लिख दो, क्योंकि सर आप लिखते क्यों नहीं हो। क्या हो जाएगा, ट्रेड पेबल, और ट्रेड पेबल में आ जाएगा यहाँ पर बिल्स पेबल, और इसका अमाउंट कितना दे रखा है, 1,50,000, हो गया। अब ट्रेड पेबल के बाद और क्या आता है, ट्रेड पेबल हो गया प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन हो गया, ये भी शॉर्ट टर्म
प्रोविजंस, ठीक है। ये भी आ जाएगा, यहाँ पे लिख दो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या है यहाँ पर, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, लिख दो आप प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, और अमाउंट हो गया 2,50,000, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 ये हो गया 2,50,000। क्या कुछ और है? नहीं है। अब इतना ही यहाँ पर टोटल कर दो, टोटल ये टोटल हो जाएगा हमारे पास 0 0 0 0 5 5 10 8 9 2 11 12 13 14, कितना हो गया 8 9 10 11 12 13 14 और 15, यहाँ पर हो गया 22 लाख, 6 लाख, 12 लाख, 3,50,000। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल देख लो जरा, बिल 3 लाख, 1,50,000 यहाँ दे रखा है। क्रेडिटर्स दे रखा है, सॉरी एक आइटम और दे रखा है, क्रेडिटर्स यहाँ पर देखा नहीं, तो बिल्स पेबल प्लस ये हो गया हमारे पास 1,50,000, और यहाँ देखो क्रेडिटर्स दे रखा है 2 लाख, दोनों को मिला के कर दो, यहाँ पर 3,50,000 आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3,50,000। जब 3,50,000 हो गया तो इनका हो जाएगा 8 9 10 10 3 11 12, 8 9 10 10 3 13 14 15 और 1 16, इधर हो गया तुम्हारे पास 2 2 4 46 लाख। जैसे ही हो जाएगा हम क्या करेंगे, अपना दूसरे में आ जाएगा एसेट्स, और एसेट्स में सेम सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा, नॉन करेंट एसेट्स, ये हो गया नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में पहला हमारा हेडिंग बनता है फिक्स एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, और फिक्स एसेट्स के दो हिस्से होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। देखिए टेंजिबल एक तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी दे रखा है, दूसरा हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है, यानी कि इंटेंजिबल नहीं है। जो इंटेंजिबल नहीं है तो खाली टेंजिबल, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दो टेंजिबल और कैलकुलेट कर लो 6 पॉइंट। फिक्स एसेट्स क्या लिखेंगे हम, फिक्स्ड एसेट्स, वो भी टेंजिबल, और उसमें क्या क्या दे रखा है वो देखो, हमारे पास दे रखा है प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी ये दे रखा है हमारे पास 8 लाख, और उसके बाद अगर लैंड एंड बिल्डिंग, ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ये हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, और इसका अमाउंट दे रखा है 16 लाख, तो 16 लाख और 8 लाख दोनों मिला के 24 लाख हो जाता है। कितना हो जाता है, 24 लाख, ठीक है। तो यहां लिख दो पॉइंट नंबर 6 24 लाख, 24 लाख हो गया लैंड एंड बिल्डिंग, ये हो गया। इसके बाद इन्वेंट्रीज है बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है, कैश बचा हुआ है, बस, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो अब करंट एसेट्स बचा हुआ है, तो पॉइंट नंबर 2 डालो, यहाँ पर लिखो करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में पहला जाएगा इन्वेंट्री, ये तो जैसा नेम है वैसा ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और इन्वेंट्रीज की वैल्यू है 7 लाख। और दूसरा हमारे पास एक दे रखा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखा है, सॉरी इसमें दे रखा है बी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, यहां लिख दो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पर 10 लाख, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गया 10 लाख, और लास्ट में हमारे पास दे रखा है कैश एट बैंक, इसके लिए बनाना पड़ेगा, नेम अलग है, यहाँ पर जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या दे रखा है, कैश एट बैंक, किस नाम से दे रखा, कितना अमाउंट दे रखा है 5 लाख, ठीक है। और ये हो जाएगा पॉइंट नंबर बी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, पॉइंट नंबर 7, और टोटल अमाउंट इज 5 लाख। अब इसको ऐड कर दो टोटल, ये टोटल हो जाएगा हमारे पास कितना, 4 7 4 11 और 5 16, 3 3 और 1 4 46 लाख, ठीक है। ये बन गया, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं कोई डाउट होता है वो पूछ लीजिए, कोई भी दिमाग में किसी भी तरह की बातें घूम रही, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा क्यों आया, वैसा क्यों आया, इसको वहां क्यों लगा, किसी तरह का आप तुरंत पूछिए, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिलेगा। तब तक के थैंक यू एंड बाय।